इसलिए कि आप याद कीजिए 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब भी, और प्रधानमंत्री 14 में बन गए उसके बाद भी एक बात वो लगातार कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के संबंध में कि इस प्रदेश को लूटा है 3 परिवारों ने। कांग्रेस का गांधी परिवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार। और उन्होंने कहा इन तीनों परिवारों को जम्मू कश्मीर की राजनीति से उखाड़ फेंकना है। क्यों उखाड़ फेंकना है? क्योंकि जब तक ये बने रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार और आतंकवाद से लड़ाई पूरी तरह से कामयाब नहीं होगी, सफल नहीं होगी। तो राज्य का दर्जा लिया ही इसलिए गया कि ताकि सारी सेवाएं और उसके अलावा बड़े फैसले लेने का अधिकार और खासतौर से उसमें आंतरिक सुरक्षा यानी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस, सुरक्षा बल, ये सब कुछ जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में रहे। तो आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो इन तीनों दलों को खत्म करना है, इन तीनों दलों का राज खत्म करना है, इन तीनों दलों की राजनीति खत्म करना है। 2015 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद से हाथ मिलाया था पीडीपी से बीजेपी ने, तो बड़ी आलोचना हुई थी। मोदी के समर्थक, बीजेपी के समर्थक भी आलोचना करने लगे थे कि सत्ता के लालच में जाकर जो है राष्ट्र विरोधी ताकतों से हाथ मिला लिया। आज तक होती है, लोग उदाहरण देते हैं, जब भी बेमेल गठबंधन की बात होती है तो लोग बीजेपी पीडीपी के गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि मोदी किसी तात्कालिक लाभ के लिए इस तरह के कदम नहीं उठाते। उनकी दृष्टि बहुत दूर तक, आगे तक होती है। अब आप देखिए 2015 आज 2025 में है। 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में पीडीपी के नाम की पार्टी जम्मू और घाटी दोनों जगह से लगभग समाप्त हो गई है। उसका कोई राजनीतिक वजूद बचा नहीं है। तो जो पार्टी, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री रह चुका हो और दो मुख्यमंत्री, मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती, उस पार्टी का अब कोई नामलेवा नहीं बचा है। उनके कुछ विधायक 2-3 जीत गए हैं, लोकसभा चुनाव में उनको कोई सीट नहीं मिली, और आगे आने वाले दिनों में उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी डर नहीं लगता कि अगर उन्होंने कोई गलती कर दी, कोई ऐसा स्टैंड ले लिया, या मोदी की जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं, अगर पीडीपी मजबूत होती तो उमर अब्दुल्ला किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी प्रशंसा न करते।